बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है दैट इज द एंशिएंट इन्वेडर। इस चैप्टर में हम तीन बड़े और इम्पोर्टेंट एंशिएंट इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो है हमने इन्वेडर्स क्या पढ़ा था, कौन था वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेडर इन द सब कॉन्टिनेंट, दैट इज आर्यंस। आर्यंस जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में पहले आउटसाइडर इन्वेडर समझे जाते हैं, जिसने इंडस सिविलाइजेशन पे अटैक किया, उसको डिस्ट्रॉय किया और फिर नॉर्दर्न गैंग्स वैली में सेटल्ड हुए और फिर अपनी तमाम जो हिंदुइज्म की उन्होंने स्प्रेड किया इस ज़माने में, जो वो अपने साथ लेके आए थे। आज हम दूसरा जो एंशिएंट इन्वेडर्स पढ़ रहे हैं दैट इज पर्शियन। पर्शियंस ने जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे किस वक्त अटैक किया और उसके कौन थे, रूलर कौन था, फाउंडर कौन था पर्शियन एम्पायर का, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पर्शियन एम्पायर के जो रूलर था या फाउंडर थे दैट इज डायरस, और उनके बाद एक बहुत बड़ी डायरस ने एक बहुत बड़ी जो है एम्पायर बनाने में कामयाब हुए, जो कि सब कॉन्टिनेंट तक फैली हुई थी। इसके अलावा बाद एक बहुत ही बड़े रूलर साइरस द ग्रेट आए, इसी इनके सक्सेसर थे वो। साइरस द ग्रेट ने पर्शियन एम्पायर को बहुत वास्ट कर दिया, जो कि इजिप्ट, ग्रीस तक टच कर रहा था, नॉर्थ साउदर्न यूरोप और ईस्ट में सेंट्रल एशिया और सब कॉन्टिनेंट में पंजाब और सिंध तक उसका बॉर्डर लग रहा था। यानी बहुत बड़ी एम्पायर थी इन एंशिएंट टाइम। और इसको जो इतनी बड़ी एम्पायर बनाने में कौन जो कामयाब हुआ, उसका नाम क्या था, साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट की जो एम्पायर थी, उन्होंने जब अपना लास्ट जो एक्सपेंशन की अपनी पर्शियन एम्पायर की, तो वो पंजाब और सिंध यानी इंडस रिवर तक अपनी जो है इन्वेजन उन्होंने की और अपना इस यहाँ के, क्योंकि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे, जस्ट क्रॉस द इंडस रिवर। जब इंडस रिवर को क्रॉस करते वो और मिडिल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में जाते, तो वहाँ कुछ स्ट्रॉन्ग रूलर थे, जिसकी वजह से उनको जो है वो प्रॉब्लम होती। बट वो इंडस रिवर वो क्रॉस नहीं की पर्शियन एम्पायर ने, और सिंध और पंजाब और केपी के जो है और अफगानिस्तान, इस पूरे एरिए पे पर्शियन एम्पायर था। और ये कहते हैं कि उनका 28 प्रोविंस जो था वो पंजाब और सिंध जो था उनका 28 प्रोविंस था, और उन्होंने इस पूरे प्रोविंस का जो कैपिटल था वो टैक्सला को बनाया था। इतनी बड़ी एम्पायर थी, बहुत ज़्यादा डेवलप एम्पायर थी, और जो इससे बड़ी एम्पायर और दैट टाइम कोई इतनी बड़ी एम्पायर और सिविलाइज्ड और बहुत ही यूनाइट कोई एम्पायर थी नहीं। दूसरी एम्पायर मैसेडोनियन सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी और ग्रीक सिविलाइजेशन थी, बड़ी पावर थी। बट इनके अलावा जितनी इजिप्शियन पे तो कंट्रोल था, बट इजिप्ट को जो मैसेडोनियन एम्पायर थी यानी उसको वो क्रॉस तो नहीं किया था, उसके साथ उनकी स्ट्रेच करती हुई उनकी जो थी पर्शियन एम्पायर फैली हुई थी। जब जाहिर बात है ये इतनी बड़ी एम्पायर थी, अब बहुत ही डेवलप थी, तो जब ये सब कॉन्टिनेंट में आए और इन्होंने टैक्सला को अपना कैपिटल बनाया, जो ऑलरेडी यहाँ पहले एक सिविलाइजेशन या बुद्धिज्म या इससे पहले जो है इंडस वैली में जो बुद्धिज्म का एक सेंटर हुआ करता था, एक ज़माने में बुद्धिज्म का सेंटर टैक्सला होता था। और जब पर्शियन ने भी अपना इस टैक्सला ही को अपना कैपिटल बनाया, तो यहाँ के लोगों ने यानी सिंध और पंजाब या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने पर्शियन से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने पहली दफ़ा ये सीखा कि करेंसी कैसे बनाई जाती है, उसका कैसे यूज़ होता है, क्योंकि पर्शियन एम्पायर में बहुत कॉमन सी बात थी, क्योंकि वो करेंसी को बनाना जानते थे और उसको यूज़ करना जानते थे। यानी करेंसी और उसको यूज़ करते हुए किस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं करेंसी को यूज़ करते हुए, ये यहाँ के लोगों ने पर्शियन से सीखा।
पर्शियंस अपने साथ जो स्क्रिप्ट लाए थे, यानी राइटिंग स्क्रिप्ट जो था वो उनका राइट टू लेफ्ट था, जबकि यहाँ का जो राइटिंग स्क्रिप्ट था वो लेफ्ट टू राइट। पर्शियंस का यानी जो राइटिंग स्क्रिप्ट था राइट टू लेफ्ट, यानी जस्ट लाइक अरेबिक, जिस तरह अरेबिक लिखा करते थे, और सम क्लोज टू अरेबिक ही जो लैंग्वेज थी अरेबिक स्क्रिप्ट के क्लोज था वो, और राइट टू लेफ्ट लिखा जाता। वाइल जो सब कॉन्टिनेंट का स्क्रिप्ट था वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, जस्ट लाइक इन इंग्लिश स्क्रिप्ट। इसके अलावा जो यहाँ के लोगों ने पर्शियन से क्या सीखा, बहुत ही फाइन किस्म का स्टील बनाना सीखा, और स्टील बहुत ही एक वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट थी, जिससे और ख़ास तौर पे जो वेपन्स बनाने के लिए यूज़ हुआ करता था। इसलिए स्टील बहुत ही कम यूज़ होता था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो मेटल होता था वो स्टील हुआ करता था, जो कि स्पेशली जो है वो वेपन बनाने के यूज़ हुआ करता था। जब पर्शियंस इस सब कॉन्टिनेंट में आए, यानी पंजाब और सिंध, तो ये बहुत ही फर्टाइल, उस ज़माने में भी एक फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, और बहुत ही फर्टाइल होने की वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती थी। तो पर्शियंस ने इस इलाके में क्या किया कि इरिगेशन सिस्टम को जो है वो डेवलप किया, एनहांस किया, ताकि और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर ज़्यादा होने लगी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी। तो पर्शियंस ने आके इस पूरे प्लेन एरिया, इंडस वैली का जो एरिया था, यहाँ पे एग्रीकल्चर को डेवलप किया। इस तरह जो पर्शियंस थे वो ज़्यादा वायलेंट या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेशन नहीं थे, जब उन्होंने यहाँ इस पूरे इलाके को अपने अंडर कंट्रोल में लिया, तो कोई बहुत ज़्यादा वायलेंस या जो नॉर्मली जिस तरह का फॉरेन जो आर्मीज होती हैं या रूलर्स होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं टूवर्ड्स द डिफीटेड नेशन के, लेकिन पर्शियंस ने इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं की, और ना ही इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा लोकल लोगों पे जुल्म, या जिस तरह से उन्होंने इनको डिप्रेस करके, ऐसा कुछ भी नहीं रखा। बहुत ज़्यादा उन्होंने उनको बेनिफिट पहुंचाया, जो कि पर्शियन जितना कुछ वो अपने साथ अपने तौर पे जानते थे, वो उन्होंने तमाम चीज़ें सब कॉन्टिनेंट के लोगों को सिखाई और बहुत ज़्यादा हेल्प की। इस तरह पर्शियन एम्पायर के ज़माने में ये इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, और पीसफुल ये इलाका रहा, जिसकी वजह से गंधारा में जो उस वक्त की जो सिविलाइजेशन थी वो भी जो है बहुत ज़्यादा, गंधारा चूँकि एक आर्ट, कल्चर और एजुकेशन और लर्निंग का एक सेंटर हुआ करता था, तो इस पीसफुल ज़माने में वो और ज़्यादा एनरिच और डेवलप हुआ अपने इन तमाम जो उसकी जो क्वालिटीज़ थी, और इन तमाम चीज़ों में गंधारा ने जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट हुई। और मीन टाइम जो इसके इंडस रिवर के जो क्रॉस में जो एरियाज थे वो पर्शियन एम्पायर से, क्योंकि पर्शियन एम्पायर ने या पर्शियन इन्वेडर्स ने इसको क्रॉस नहीं किया, इसलिए वो सेंट्रल इंडिया तक नहीं जा सके, और उनकी जो एम्पायर थी वो इंडस रिवर या इंडस वैली तक ही लिमिट रही, और वो लेकिन अनलेस अनटिल एक बहुत बड़ी एम्पायर अपने टाइम की एक बहुत बड़ी एम्पायर थी वो, लेकिन ग्रेजुअली वो पर्शियन एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रह सकी। कहते हैं कि मोर देन 200 या 300 ईयर्स तक वो के बाद जो है वो ग्रेजुअली वीक होना शुरू हो गई, और उसके जो वो डिफरेंट जो अपनी पूरी किंगडम पे ग्रिप कमज़ोर होती गई, और जो है डिफरेंट इलाके डिफरेंट रूलर के अंडर कंट्रोल आते चले गए। इस तरह से पर्शियन एम्पायर का जो ये पोर्शन है हमारा आज एंड को पहुंचा।